जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो आज लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 का एनालिसिस करा रहे हैं। तो 7 और 8 अगस्त ऑल शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आए हैं। जैसे कि 7 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट, 8 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट, इन अब तक की जो भी 6 शिफ्ट हुई हैं उन सभी का एनालिसिस एक साथ में करा रहे हैं। सो साथियों, जो साथी पेपर देने जाएंगे उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एनालिसिस रहेगा। तो इस क्लास को जरूर देख कर जाएँ और लास्ट तक जरूर देखें। तो चलो साथियों, क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तुम्हारा पहला प्रश्न है, नरम दल और गरम दल का विभाजन कब हुआ? नरम दल और गरम दल का विभाजन कब हुआ? तो इसका उत्तर होगा नरम दल और गरम दल 1907 में सूरत अधिवेशन में विभाजित हुए। कब हुए थे? 1907 में सूरत अधिवेशन में हुए थे। तो इस विभाजन को सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कांग्रेस 2 गुटों में बट गई। नरम दल उदारवादी था और गरम दल कट्टरपंथी। नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे, जबकि गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। का पुनर्जन्म की कथा में है, मतलब बुद्ध का पुनर्जन्म किस कथा में है? तो उसका उत्तर है, बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं जातक कथाओं में मिलती हैं। ये कथाएं त्रिपिटक के सूत्र पिटक के खुद्ध निकाय में संकलित हैं। किसमें है? त्रिपिटक के शुद्ध पिटक के खुद्ध निकाय में संकलित हैं और बुद्ध के पिछले जीवन की कहानियों का वर्णन करती हैं। इन कथाओं में बुद्ध को कभी मानव तो कभी पशु की योनि में जन्म लेते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लो आप, मतलब कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो उसका उत्तर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में के मुताबिक राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो। महाअधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कौन था? महाअधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजडम अग्रणी क्रिकेटर पुरस्कार किस महिला को मिला? विजडम अग्रणी क्रिकेटर पुरस्कार किस महिला को मिला? तो इसका उत्तर है, विजडम अग्रणी क्रिकेटर पुरस्कार 2024 महिला कौन थी? स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को मिला है। और विजडम के शीर्ष क्रिकेटर के रूप में, किसके? विजडम के शीर्ष क्रिकेटर के रूप में यह पुरस्कार उन्हें 2024 में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया है, जिसमें उनके 5 शतक भी शामिल हैं। उन्होंने 5 शतक करे मारे थे भी शामिल हैं और 4 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में थे। इसके अलावा उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 2024 में अपना पहला महिला प्रीमियर लीग की खबर की जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था पर ज़्यादा ध्यान दिया किसने दिया? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था पर ज़्यादा ध्यान किसने दिया था? WTO ने, मतलब विश्व व्यापार संगठन ने, मतलब WTO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगम साहित्य क्या है? संगम साहित्य क्या है? तो उसका उत्तर है, संगम साहित्य तमिल भाषा का प्राचीन साहित्य है जो लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में रचा गया था। इसे संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका संकलन मदुरै में आयोजित कवियों के सम्मेलन में किया गया था। क्यों कहा गया? कवियों के सम्मेलन में किया गया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RBI के डिप्टी गवर्नर कौन है? RBI के डिप्टी गवर्नर कौन है? तो उसका उत्तर है, पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक RBI की नई डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। उन्हें 1 अप्रैल 2025 को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए यह पदभार संभाला, मतलब 3 वर्ष तक हैं। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
61वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, मतलब जो 61वां संविधान संशोधन है का संबंध किससे है, तो उसका उत्तर है भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की कर दी गई। कब? 1889 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में। तो भारत में मतदान की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 48A का संबंध किससे है? अनुच्छेद 48A का संबंध किससे है? तो उसका उत्तर होगा अनुच्छेद 48A भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पर्यावरण, वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। किससे? पर्यावरण, वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? तो उसका उत्तर होगा मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार होते हैं। विशेष रूप से वे राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1947 से 1991 तक सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान दिया गया था? 1947 से 1991 तक सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान दिया गया था? तो उसका उत्तर है सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योग आयात आत्मनिर्भरता पर। मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं उनके जो उद्योग होते हैं उनका आयात आत्मनिर्भरता पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे? 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे? तो इसका उत्तर है देहरादून में 28 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन हुआ था। 28 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन हुआ, कहाँ पर? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इब्न बतूता किसके दरबार में भारत आया? इब्न बतूता किसके दरबार में भारत आया? तो उसका उत्तर है इब्न बतूता एक प्रसिद्ध मोरक्को यात्री 14वीं शताब्दी में भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान दिल्ली में रहा था। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर सेकंड शिफ्ट के आ चुके हैं, बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला? बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो उसका उत्तर है 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक की पुस्तक हार्ट लैम्प को मिला है। किसकी? बानू मुश्ताक की पुस्तक का है हार्ट लैम्प को मिला है। इस पुस्तक का कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भस्ती ने किया। किसने? दीपा भस्ती ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग। प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग क्या हैं? तो उसका उत्तर है प्रोटोजोआ से होने वाले कुछ रोग हैं मलेरिया, अमीबियासिस और जियोडिसिस, टॉक्सोप्लाज्मिसिस और लीशीमैनियासिस। ये बीमारियां शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे जठरग्रंथि संबंधित समस्याओं को लेकर गंभीर प्रणाली जटिलताएं हो सकती हैं, मतलब गंभीर समस्या आ सकती हैं। तो साथियों यही है इसके रोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर क्वेश्चन आ चुका है, Ctrl+S की शॉर्टकट क्या है? Ctrl+S शॉर्टकट की क्या है? तो उसका उत्तर है Ctrl+S। मतलब ये Ctrl+S का उपयोग किस दस्तावेज या फाइल को सजेने के लिए किया जाता है। मतलब कोई भी फाइल हो उसको सजेने के लिए, मतलब सही तरह से रखने के लिए किया जाता है। यह एक कीबोर्ड शॉर्टकट है जो लगभग सभी कंप्यूटर को प्रोग्राम में काम करती है। जो भी जितने भी कंप्यूटर हैं सभी में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रोल या सर्टल पी साथियों, सर्टल पी की शॉर्टकट की क्या है? सर्टल पी की शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+P का उपयोग किसी दस्तावेज या दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। जैसे हम किसी को प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे? Ctrl+P दबा देंगे तो हमारा प्रिंट करने के लिए दस्तावेज पेज होगा करना। मतलब यह एक कीबोर्ड शॉर्टकट है जो आमतौर पर प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे आप दस्तावेज को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी
आदिवासी आंदोलन को उलगुलान भी कहा जाता है? किस आदिवासी आंदोलन को उलगुलान भी कहा जाता है? तो उसका उत्तर है मुंडा आदिवासी आंदोलन को उलगुलान भी कहा जाता है। यह आंदोलन बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 में झारखंड क्षेत्र में हुआ था। उलगुलान का अर्थ है महान कोलाहल या विद्रोह होता है। महान कोलाहल या विद्रोह होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंदूर ऑपरेशन में कौन सी मिसाइल का उपयोग किया? सिंदूर ऑपरेशन में कौन सी मिसाइल का उपयोग किया? तो इसका उत्तर है ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने विभिन्न प्रकार की मिसाइलों और हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल, एंटी ड्रोन D4 सिस्टम, नागास्त्र A1 और स्काल्प मिसाइलें शामिल थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। संपर्क विधि किस चीज़ के लिए काम आती है? संपर्क विधि किस चीज़ के लिए काम आती है? तो इसका उत्तर होगा संपर्क प्रक्रिया क्या है? संपर्क प्रक्रिया एक औद्योगिक विधि है जिसका उपयोग सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किस अनुसूची में हैं? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किस अनुसूची में हैं? तो इसका उत्तर होगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संविधान की क्रमशः 5वीं और 6ठी अनुसूची में शामिल किया। कौन सी? 5वीं और 6ठी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर होगा 7वीं अनुसूची का संबंध केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से है। यह अनुसूची 3 सूचियों में बटी है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो इसका उत्तर है सुकुमार सेन 1950 से 1958 तक थे। श्री गणेश कुमार भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। प्रथम कौन से? सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1761 का पानीपत का थर्ड युद्ध मतलब तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच लड़ा? 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच लड़ा गया? तो इसका उत्तर है 1761 में पानीपत के तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजय रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड शिफ्ट आ चुकी है 7 अगस्त की। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। इसे 1953 में मद्रास राज्य से अलग करके बनाया गया था। कहाँ से? मद्रास से अलग करके बनाया था। यह भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम RTI कब आया? सूचना का अधिकार RTI अधिनियम कब आया? तो इसका उत्तर है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित करने वाले पहले राज्य तमिलनाडु और गोवा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? तो इसका उत्तर है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मौसमों में उपयोग की जा सकने वाली सड़कों का निर्माण करके ग्रामीण
ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको कनेक्टिविटी के को बेहतर बना सकें, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी कनेक्टिविटी को आसान बना सकें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 से 15 मार्च तक कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? 13 से 15 मार्च तक कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 13 से 15 मार्च के बीच में होली का त्यौहार मनाया जाता है। 13 मार्च को होलिका दहन और 14 मार्च को रंग वाली होली मनाई जाती है कुछ पंचांगों के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2023-24 में पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना? 2023-24 में पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना? तो इसका उत्तर है मिजोरम पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना। अवधि श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार मिजोरम ने 98.2% की साक्षरता दर हासिल की है, जिससे यह पहला पूर्ण साक्षरता राज्य बन गया है। क्या कौन सा बना है? मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2024 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? 2024 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो इसका उत्तर है 2024 के आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। किन्हें? जसप्रीत बुमराह को। उन्होंने यह पुरस्कार सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है साथियों, और स्विट्जरलैंड में स्थित है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। कितना? 7 अप्रैल 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल का कौन सा गुण नहीं होता है? अम्ल का कौन सा गुण नहीं होता है? तो इसका उत्तर है अम्ल में कई गुण होते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य हैं। स्वाद में खट्टा होना मतलब नीले लिटमस पेपर पर लाल करना, और धातुओं के साथ प्रक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाना, और क्षार के साथ प्रक्रिया करके लवण को और पानी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टास्क मैनेजर ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? टास्क मैनेजर ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसका उत्तर है टास्क मैनेजर ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? मतलब शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC है। इन तीनों को एक साथ दबाने पर टास्क मैनेजर की शॉर्टकट की है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज में किस फाइल को बिना रिसाइकल किए बिना भेजे स्थायी रूप से हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विंडोज में फाइल को बिना रिसाइकल किए बिना भेजे स्थायी रूप से हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा साथियों, विंडोज में किसी फाइल को बिना रिसाइकल बिन में भेजे स्थायी रूप से हटाने के लिए आप शिफ्ट प्लस डिलीट कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको रिसाइकल बिन से डिलीट करना हो तो शिफ्ट प्लस डिलीट का कीबोर्ड का शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं। यह कीबोर्ड शॉर्टकट फाइल को सीधे स्थायी रूप से हटा देता है और बिना उसे रिसाइकल बिन में भेजे। जैसे हम कोई भी फ़ोटो काटते हैं तो पहले वो रिसाइकल में जाता है, अगर हम शिफ्ट प्लस डिलीट करेंगे तो वो डिलीट बिन में नहीं जाएगा, सीधा ही कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चली? दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चली? तो उसका उत्तर हुआ दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक था, जो लगभग 320 वर्षों तक चला। इस दौरान दिल्ली सल्तनत पर 5 अलग अलग राजवंशों ने शासन किया। मुगल वंश, और खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, अभी आ चुके 8 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता नहीं है, तो इसका उत्तर होगा प्रायद्वीपीय पठार
की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह भारत का सबसे पुराना और सबसे स्थिर भूभाग है जो प्राचीन क्रिस्टलीय आग्नेयकांतीय चट्टानों से बना है। यह पठार लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 600 से 900 मीटर है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी संधि है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी संधि है? तो इसका उत्तर है पाक जल संधि है। तो इसे विस्तार से पढ़ते हैं। भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत जाफना जिले के बीच स्थिर एक जल संधि है। यह जल संधि पूर्व उत्तर में पाक की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। कहाँ से? पूर्व उत्तर में पाक की खाड़ी को दक्षिण पूर्व में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है, जिसे हम पाक जल संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अनुच्छेद 43A का संबंध किससे है? अनुच्छेद 43A का संबंध किससे है? सो तो उत्तर है अनुच्छेद 43A भारतीय संविधान का हिस्सा है और यह उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिक की भागीदारी से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म का प्रथम संकल्प कहाँ हुआ था? जैन धर्म का प्रथम संकल्प कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है जैन धर्म का पहला संकल्प पाटलिपुत्र में हुआ था। 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र मतलब वर्तमान में पटना है में पहली जैन संगति हुई थी। इस सभा में जैन धर्म के सिद्धांतों को संकलित किया गया था और श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्राभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ? इंद्राभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ? तो इसका उत्तर है इंद्राभ्यास भारत और रूसी देशों के बीच आयोजित किया जाता है। यह एक द्वीपीय नौसैनिक अभ्यास है। क्या है? द्वीपीय नौसैनिक अभ्यास है भारत और रूस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खंजर अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ? खंजर अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ? तो इसका उत्तर है खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान देशों के बीच आयोजित किया जाता है। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका उत्तर है एक लेटेस्ट विश्लेषण के अनुसार बताया जाता है असम मेघालय की सीमा पर स्थित बर्निहाट 2025 की पहली छमाही में भारत का सबसे प्रदूषित शहर है, जबकि दिल्ली अब दूसरे स्थान पर है। साथियों, पहले स्थान कौन है? बर्निहाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीर्ति चक्र 2025 किसको प्राप्त हुआ? कीर्ति चक्र 2025 किसको प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर है सही उत्तर मेजर मंजीत को प्राप्त हुआ। मेजर मंजीत को उनके अनुकरणीय साहस और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा के लिए भारत के दूसरे सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार, सातवें शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदान किया गया था, मतलब गणतंत्र दिवस को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नगर पालिका में वार्ड समिति का गठन कौन से अनुच्छेद में है? नगर पालिका में वार्ड समिति का अनुच्छेद मतलब गठन किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 243S नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों से संबंधित है। यह अनुच्छेद नगर पालिकाओं में वार्ड समिति के गठन और संरचना का प्रावधान करता है। क्या करता है? गठन और संरचना का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब आई? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब आई? तो उसका उत्तर है सड़क योजना यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मौसमों में चलने वाली सड़कों का निर्माण करके संपर्क विहीन बस्तियों को जोड़ना, मतलब
जो बस्ती होती है उनको जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड सेम का फर्स्ट क्वेश्चन है, मैदान का निर्माण कैसे होता है? मैदान का निर्माण कैसे होता है? तो उसका उत्तर है, मैदानों का निर्माण मुख्य रूप से नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा होता है। नदियों पहाड़ों से निकलकर नीचे की ओर बहती हैं और अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों को तोड़कर उन्हें अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। ये बहाकर लाई गई मिट्टी, बालू और पत्थरों को नदियों द्वारा घाटियों में जमा कर दिया जाता है। तो ऐसे ही मैदानों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैरालंपिक से संबंधित क्वेश्चन आया था साथियों, पैरालंपिक से संबंधित क्वेश्चन आया था। 2024 के पैरालंपिक खेल पेरिस में हुए थे, फ्रांस में हुए थे। पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों का आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर तक किया गया था। कहाँ से? 28 अगस्त से 8 सितंबर तक 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बनारस आंदोलन कहाँ हुआ था? बनारस आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है, बनारस आंदोलन, जिसे 1781 का बनारस विद्रोह भी कहा जाता है, 1781 में बनारस मतलब वाराणसी में हुआ था। यह विद्रोह वार्न हेस्टिंग द्वारा राजा चेत सिंह से अतिरिक्त राजस्व वसूलने के प्रयास के बाद शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो इसका उत्तर है, लूनी नदी का उद्गम स्थल अजमेर शहर के दक्षिण पश्चिम अरावली पर्वत श्रृंखला से है। यह राज्य के अजमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, सिरोही एवं उदयपुर जिलों में बहती हुई गुजरात राज्य के कच्छ के रण में जाकर मिलती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोग्राम को डिलीट करने के बाद प्रोग्राम कहाँ चला जाता है? मतलब प्रोग्राम को हम डिलीट कर देते हैं, उसके बाद वो कहाँ चला जाता है? तो उसका उत्तर है, जब आप किसी प्रोग्राम को डिलीट करते हैं तो वह वास्तव में कंप्यूटर से पूरी तरह से गायब नहीं होता है, वह केवल उस स्थान से हटा दिया जाता है जहाँ वह संग्रहित था, मतलब सेव था, और वह उस स्थान पर अब नए डेटा के लिए उपलब्ध है। मतलब जैसे हम एक फ़ोटो काटते हैं तो हम वहाँ पर अपना दूसरा फ़ोटो सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधवा महिला के दूसरे विवाह का समर्थन किसने किया था? विधवा महिला के दूसरे विवाह का समर्थन किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा, विधवा महिला के दूसरे विवाह का समर्थन ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने किया था। किन्होंने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, 2025 के चुनाव से पहले गृह मंत्री कौन थे? 2025 के चुनाव से पहले गृह मंत्री कौन थे? तो कौन थे? अमित शाह थे। तो 10 जून 2024 को अमित शाह ने दूसरी बार गृह मंत्री पद की शपथ ली। 2024 से पहले भी गृह मंत्री अमित शाह ही थे और अब भी अमित शाह ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ? 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो उसका उत्तर है, मेघालय 2026 में राष्ट्रीय खेलों के 39वें संस्करण की मेजबानी करेगा उत्तराखंड। मेघालय में 2026 में 39वें होंगे और उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर आयोजित भारत के 38वां कहाँ पर होता है? उत्तराखंड में हुए थे राष्ट्रीय खेल, और 39वां कहाँ हुआ? मेघालय में। तो वे राष्ट्रीय खेल आज एक शानदार समापन समारोह के साथ संपन्न हो गए हैं 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। कहाँ से? 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 2025 तक आयोजित इस आयोजन में एथलेटिकवाद, समर्पण और खेल भावना का असाधारण प्रदर्शन देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रियंद परियोजना किस नदी पर स्थित है? रियंद परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो उसका उत्तर होगा, रियंद परियोजना, रियंद बांध भी कहा जाता है, जिसे रियंद बांध भी कहा जाता है, रियंद नदी पर स्थित है। यह नदी सोन नदी की एक सहायक नदी है और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। रियंद बांध परियोजना भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। क्या है? भारत की एक प्रमुख नदी घाटी योजना है। ये कहाँ पर है? रियंद
नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का संबंध किससे है? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का संबंध किससे है? तो उसका उत्तर है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में किया था। 1 मई 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में किया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब 8 अगस्त की थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन आ गए हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, जिला न्यायालय का मुख्य प्रमुख किसे कहा जाता है? जिला न्यायालय का प्रमुख किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को। तो इसका है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233A के तहत किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? हाल ही में खबरों में मतलब पता चला है कि मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है, ये बताएं। तो उसका उत्तर है, भारत ने बांग्लादेश के सबसे बड़े बंदरगाह मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल की परिचालना अधिकार हासिल करके एक रणनीति उपलब्धि हासिल की है। यह विकास हिंद महासागर में भारत के समुद्री प्रभाव को बढ़ावा है और चीनी क्षेत्रीय विस्तार के खिलाफ इसकी सीमा की रणनीति को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उमियम झील का अन्य नाम क्या है? उमियम झील का अन्य नाम क्या है? तो उसका है बारापानी झील। इसका अन्य नाम क्या है? बारापानी झील। भारत के मेघालय राज्य में शिलांग से लगभग 15 किलोमीटर उत्तर में स्थित यह एक कृत्रिम झील है जो 1960 के दशक में उमियम नदी पर बांध बनाकर बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो उसका उत्तर अनुच्छेद 38, मतलब आर्टिकल 38 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन नायडू का मंत्रालय कौन सा है? राम मोहन नायडू का मंत्रालय कौन सा है? तो इसका उत्तर है, राम मोहन नायडू वर्तमान में भारत के 33वें केंद्रीय नगर विमानन मंत्रालय, मतलब केंद्रीय विमानन मंत्रालय के मंत्री हैं। कहाँ के? केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय के मंत्री हैं और इन्होंने 10 जून 2024 को से संभाला हुआ है इस पद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग किस प्रकार का निकाय है? योजना आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो इसका उत्तर है, योजना आयोग गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को एक कार्यपालिका आदेश मतलब द्वारा की गई थी। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा की और 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? तो उसका उत्तर है, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 भारत के केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 भारत के किसे केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2012 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इनमें से किसे शामिल किया गया था? वर्ष 2012 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इनमें से किसे शामिल किया गया था? तो इसका उत्तर है,
पश्चिमी घाट को, कहते पश्चिमी घाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैम का मुख्य कार्य क्या होता है? रैम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब रैम का मुख्य कार्य डेटा और निर्देशकों को स्थायी रूप से स्टोर करना, ताकि सीपीयू उन्हें जल्दी से एक्सेस कर सके और प्रोसेसिंग तेजी से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोषण अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किससे संबंधित है? पोषण अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है पोषण अभियान कुपोषण को दूर करने और पोषण स्तर सुधारने से संबंधित है। क्या है? पोषण अभियान क्या है? कुपोषण को दूर करने और पोषण स्तर सुधारने से संबंधित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लड़कियों के लिंग अनुपात सुधारने और शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरु रामभद्राचार्य को कौन से नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? गुरु रामभद्राचार्य को कौन से नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो इसका उत्तर है वर्ष 2023 के साहित्य क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और गुलजार को 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार पर प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विनोद शुक्ला को 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलमकारी पेंटिंग मुख्य रूप से किस पर की जाती है? कलमकारी पेंटिंग मुख्य रूप से किस पर की जाती है? तो इसका उत्तर है कपड़े पर की जाती है। किस पर? कपड़े पर। यह कला मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिमरनप्रीत कौर बराड़ ने कितने मीटर में रजत पदक जीता था? सिमरनप्रीत कौर बराड़ ने कितने मीटर में रजत पदक जीता था? तो इसका उत्तर है ISSF वर्ल्ड कप 2025 जो लिमा पेरिस में आयोजित किया हुआ था। महिला 25 मीटर पिस्टल, मतलब 25 मीटर पिस्टल में रजत पदक जीता था 25 मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांची के स्तूप के चित्र किससे को दर्शाते हैं? सांची के स्तूप के चित्र किसी को दर्शाते हैं? तो इसका उत्तर है सांची के स्तूप के चित्र और नक्शों का मुख्य रूप से भगवान बुद्ध की जीवन रेखाओं की घटनाओं और जातक कथाओं को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर वॉलपेपर बदलने के लिए आपको किस सेटिंग में जाना होगा? मतलब कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर वॉलपेपर बदलने के आपको किस सेटिंग में जाना होगा? तो इसका है पर्सनलाइजेशन सेटिंग में जाना होगा। किसमें? पर्सनलाइजेशन सेटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मगध में व्यवहारिक किसको कहते हैं? मगध में व्यवहारिक किसको कहते हैं? तो इसका उत्तर है मगध में व्यवहारिक शब्द का प्रयोग न्यायाधीश या प्रधान न्यायिक अधिकारी के लिए किया जाता है। मगध काल का प्रशासनिक पदानुक्रम होता है। साथियों, ऐसे अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।